हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीए शिवाशीष करनानी। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वाइल वी आर फाइनलाइजिंग अवर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। और जो हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइनलाइज कर रहे हैं उसमें जो जीएसटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उन सब चीज़ों का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो सबसे पहले देर इज वन रिक्वायरमेंट अंडर जीएसटी दैट ब्रांच लेवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मस्ट। सो वेनेवर जब भी हमें जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस आता है कोई भी ऑडिट का या असेसमेंट का, सो दे नॉर्मली आस्क फॉर अ ट्रायल बैलेंस एंड ब्रांच लेवल एज इन जीएसटीएन लेवल बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो वी शुड बी टेकिंग केयर ऑफ दिस फैक्ट दैट वो डिटेल है हमारे पास एज इन जो ब्रांच लेवल पे जो भी बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है, सो वी शुड बी हैविंग अ रेडीमेड breakup of these figures so that we can furnish during the time of GST audit or assessment. Next is GSTR 3B और जो GSTR 1 हमारी जाती है that should properly match with the books of accounts. So normally जो हमारा turnover 3B और 1 में रिपोर्ट होता है, there are various cases जहाँ पे वो डिफरेंस होता है बुक्स ऑफ अकाउंट से. So if in case there is a difference, then we should have a proper reconciliation. The difference can be, एक एग्जांपल ये है कि कैपिटल गुड्स लेटर से आपने सेल करा, तो कैपिटल गुड्स जीएसटीआर 3B और 1 में तो जाएगा बिकॉज कैपिटल गुड्स के सेल पे जीएसटी में टैक्स है, बट वो नॉर्मली हमारा जो पी एंड एल अकाउंट है उसका पार्ट नहीं बनता, एंड फॉर दैट रीजन कैपिटल गुड्स की वजह से देयर कैन बी सम डिफरेंस. नेक्स्ट इज जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का और कैश लेजर का, नॉर्मली ये देखा गया है कि वो मैच नहीं कर रहा होता एज इन जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमारा क्लोजिंग बैलेंस है और जो हमारा क्रेडिट लेजर जो ऑनलाइन पोर्टल पे बना हुआ है या फिर कैश लेजर बना हुआ है उसमें हल्का सा डिफरेंस रहता है. सो वी शुड टेक केयर ऑफ दिस फैक्ट ऑल्सो. देर इज वन रिक्वायरमेंट दैट अंडर जीएसटी रिवर्स चार्ज पे आपको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, एज इन आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ता है. नाउ वी शुड टेक केयर ऑफ दिस फैक्ट दैट हम लोग बहुत सारी पेमेंट्स रिपोर्ट करते हैं विच आर बीइंग मेड टू द फॉरेन पार्टीज. सो जो भी फॉरेन पार्टीज को हमने पेमेंट करी, आइडियली इट शुड बी कवर्ड अंडर द import of services provision under GST, and accordingly GST is liable to be paid. माइंड यू, import of services के केस में there is one exception that अगर वो intermediary services बन जाता है तो in that case obviously place of supply is not in India and for that reason उस पर reverse charge mechanism नहीं होगा. But apart from that अगर वो import of services है तो in any case GST under RCM is liable to be discharged. नेक्स्ट इज जो हमारा सर्विसेज होती है उस पे जो एडवांसेस रिसीव होता है वी आर लाइबल टू पे जीएसटी ऑन दैट. नाउ वी आर रिफ्लेक्टिंग अ सर्टेन बैलेंस इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स स्टेटिंग दैट दिस इज द एडवांसेस व्हिच यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम अवर कस्टमर्स and we are a service sector entity. In that case we need to ensure that the balance which is being reflected in the books of accounts is discharged इन द जीएसटी रिटर्न्स एज वेल एज इन जो उसकी लाइबिलिटी है वो हमने डिस्चार्ज कर दी इफ इट इज रिलेटिंग टू सर्विसेज जो एडवांसेज है. इफ इट इज रिलेटिंग टू गुड्स देन ऑब्वियसली देयर इज नो टैक्स लाइबिलिटी ऑन एडवांसेज रिसीव्ड फॉर गुड्स, बट एज फार एज सर्विसेज आर कंसर्न्ड वी आर रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज द टैक्सेस.